अपरा अपने घर से निकल रही थी। रात काफी गहरी हो चुकी थी। आसमान पर बादल थे और हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई थी। उसके दिल में एक अजीब बेचैनी थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वो गाड़ी चलाते हुए सुनसान रास्ते से जंगल की तरफ जा रही थी। रास्ता वीरान था, सिर्फ दरख्तों की सरसराहट सुनाई दे रही थी। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। अपरा ने कई बार स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर गाड़ी बंद हो चुकी थी। उसने गहरी सांस ली, गाड़ी वहीं छोड़ दी और अकेली जंगल की तरफ चलने लगी। जंगल में अंधेरा बढ़ता जा रहा था। अपरा के कदम जैसे खुद ब खुद किसी तरफ जा रहे थे। कुछ देर बाद उसे दूर एक कदीम मंदिर नजर आया, जिसके दरवाजे पर सांपों के नक्श बने हुए थे। मंदिर से अजीब नीली रोशनी निकल रही थी। अपरा का दिल तेज धड़कने लगा। वो आहिस्ता आहिस्ता अंदर दाखिल हुई। अंदर खामोशी थी, सिर्फ दीवारों पर जलते दिए और अजीब कदीम निशानात थे। अपरा ने पूरा मंदिर देखा, जैसे वो जगह उसे बहुत पुरानी यादें दिला रही हो, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अचानक पीछे से कदम की आवाज़ आई। अपरा ने पलट कर देखा तो सामने एक लड़की खड़ी थी, भरमी। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो अपरा को देखकर जैसे पत्थर की हो गई। फिर अचानक उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो दौड़ती हुई आई और अपरा को जोर से गले लगा लिया। अपरा हैरान रह गई। भरमी मुसलसल रो रही थी। वो बार बार कह रही थी, नागरानी, आप वापस आ गई हैं, आप वाकई वापस आ गए हैं। अपरा भी ना जाने क्यों जज्बाती हो गई। उसने भी भरमी को मजबूती से गले लगा लिया। दोनों देर तक खामोश खड़ी रोती रहीं, जैसे सदियों की जुदाई एक लम्हे में ख़त्म हो गई हो। कुछ देर बाद भरमी ने अपरा का चेहरा दोनों हाथों में लिया। उसकी आवाज़ कांप रही थी। आप बिल्कुल वैसी ही लग रही हैं, बिल्कुल अहाना जैसी, क्योंकि आप अहाना ही हैं, हमारी नागरानी। ये सुनते ही अपरा चौंक गई। उसके जहन में अचानक कुछ टूटी फूटी तस्वीरें आने लगी। एक कदीम महल, सांपों का दरबार और एक सुनहरी ताज। उसने अपना सर पकड़ लिया। भरमी ने उसे सहारा दिया और मंदिर के बीच ले गई, जहां एक पुराना पत्थर का तख्त था। उस पर एक चमकती हुई नागमणि रखी थी। भरमी ने आहिस्ता से कहा, नागरानी, आप कई सदियां पहले गायब हो गई थी। हम सब ने आपको बहुत ढूंढा, सब ने समझा आप मर गई हैं, मगर मुझे यकीन था आप एक दिन वापस जरूर आएंगी। ओपरा की आंखों में उलझन थी। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे कुछ याद नहीं, मैं तो बस एक आम जिंदगी जी रही थी। भरमी की आंखों में दर्द उतर आया। आपने अपनी यादें खो दी थीं। उस रात जब दुश्मनों ने नागलोक पर हमला किया था, आपने सबको बचाने के लिए अपनी ताकत कुर्बान कर दी थी। फिर आप इंसानी दुनिया में चली गईं। ये सुनते ही ओपरा के दिल में अजीब दर्द उठा। उसने नागमणि को देखा। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, नागमणि रोशन हो गई। अचानक पूरा मंदिर हिलने लगा। दीवारों पर सांपों के निशानात चमकने लगे। ओपरा के माथे पर रोशनी उभरी और उसे सब याद आने लगा। वो वाकई अहाने थी, नागलोक की निगरान, शीश नादनों की मलिका। अपरा की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मैं वाकई अहाना हूँ? भरनी ने सर हिलाया। हाँ नागरानी, मैंने सदियों तक आपका इंतजार किया। सब चले गए, सब खत्म हो गया, मगर मैंने उम्मीद नहीं छोड़ी। अपरा ने भरमी का हाथ पकड़ लिया। और तुमने मेरा इंतजार किया? भरमी रो पड़ी। आप मेरी मलिका नहीं थी, सिर्फ आप मेरी बहन थी, मेरी सब कुछ थी। इसी लम्हे मंदिर के बाहर जोर की गरज सुनाई दी। जमीन कांपने लगी। मंदिर के दरवाजे से स्याह धुआं अंदर आया। एक खौफनाक आवाज गूंजी, आखिर तुम वापस आ ही गई अहाना, आज तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। भरमी फौरन अपरा के सामने आ गई, मगर अपरा अब बदल चुकी थी। उसकी आंखें सुनहरी चमकने लगी। उसके इर्द गिर्द रोशनी का दायरा बन गया। उसने भरमी को पीछे किया और कहा, अब मैं भागूंगी नहीं, इस बार सब खत्म करूंगी। अगले ही लम्हे अपरा और भरमी दोनों का शीश नागन रूप जाहिर हो गया। सुनहरी और नीली रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। दोनों नागनें दुश्मन के सामने खड़ी थीं। जंग शुरू हुई। दुश्मन ने स्याह आग फेंकी।
मगर अपरा ने अपनी ताकत से उसे रोक लिया। भरमी ने जमीन पर जरब लगाई, जिससे पूरा मंदिर लरज उठा। दुश्मन बहुत ताकतवर था, मगर इस बार उपरा अकेली नहीं थी, भरमी उसके साथ थी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा, फिर अपनी ताकत एक कर दी। नागमणि आसमान तक चमकी और एक जबरदस्त रोशनी दुश्मन पर गिरी। उसकी चीख पूरे जंगल में गूंजी और वो राख बनकर खत्म हो गया। जंग खत्म हुई, मंदिर खामोश हो गया, बारिश रुक चुकी थी, चांद की रोशनी मंदिर के अंदर आ रही थी। उपरा और भरमी दोबारा इंसानी रूप में आ गई। दोनों थक चुकी थीं, मगर खुश थीं। भरमी ने उपरा को दोबारा गले लगा लिया। मैंने कहा था आप वापस आएंगी। उपरा ने मुस्कुराकर उसके आंसू साफ किए। और मैं अब कहीं नहीं जाऊंगी, अब मैं सब याद कर चुकी हूं। सुबह होने लगी, सूरज की पहली किरण मंदिर पर पड़ी। उपरा ने जंगल की तरफ देखा, फिर भरमी की तरफ। उसने आहिस्ता से कहा, मेरी जिंदगी इंसानों में खत्म हो गई, अब मेरा असल घर यही है, तुम्हारे साथ। भरमी मुस्कुराई। दोनों एक साथ मंदिर की सीढ़ियों पर खड़ी थी। सदियों बाद नागरानी वापस आ चुकी थी, और इस बार वो अपनी बहन को कभी छोड़कर नहीं जाने वाली थी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है। मज़ीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल ड्रामा डाइव को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।